हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, क्लास 11th केमिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ये नियम क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसका जो लास्ट में हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा जो आती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कितना निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1888 में ओस्टवाल्ड ने दिया था। कब दिया भैया? 1888 में ओस्टवाल्ड ने दिया। ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है किस प्रकार के विद्युत अपघट्ट के लिए है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए है। इतना याद रखना आपको, जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ही है। किसके लिए बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है वो किस प्रकार से अपघट्टों के लिए है, तो आप लोग सिंपल तरीके से लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। उन्होंने बताया क्या बच्चों कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनों तथा अनआयनित अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है और इस आयनिक साम्यावस्था पर द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी लोचा की बात यहाँ पे ये है कि सबको मन में ये डाउट है, सर साम्यावस्था है क्या यार? साम्यावस्था का मतलब ये होता है, जिसमें आपको थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूँ कि कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है ए से बी में। मतलब जो अभिकारक है वो किस में बदल रहा है बच्चों? उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है। अब यदि अभिकारक से उत्पाद में बदलने की क्रिया और उत्पाद से अभिकारक में बदलने की क्रिया दोनों समान हो, मतलब ए से बी में बदलने की क्रिया और बी से ए में बदलने की क्रिया, यानी इसका भी एक रेट होगा जिसे हम फॉरवर्ड बोलेंगे और इसका भी एक रेट होगा जिसे हम बैकवर्ड बोलेंगे। जब ये दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो ये साम्य स्थापित होता है। क्या? साम्य स्थापित होता है। तो यही चीज भाई ओस्टवाल्ड साहब आए कि अभी हमारे पास मान लीजिए कोई भी विद्युत अपघट्ट है, वो टूटा नहीं है तो वो आयनित है, और यदि कुछ मात्रा में टूट गया तो वो आयनित हो गया। अब इन दोनों में एक साम्य स्थापित हो जाए, मतलब अभिकारक उत्पाद में बदलना शुरू हो गया और उत्पाद अभिकारक में बराबर मात्रा में बदल रहा है, तो वो साम्य स्थापित हो जाता है। क्या बोला गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए विलयन के आयनों, मतलब टूटे तो आयन हो गया, और अनायनित मतलब जो टूटे नहीं हैं उनके बीच एक साम्य स्थापित हो जाता है, और इस पर हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम प्रयोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल यदि हम आपसे कहें कि ए भी हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्ट है बच्चों, ये जब टूटेगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ए पॉजिटिव मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक बना। सिंपल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अभी यहाँ पर ये समझो कि ये भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है जो कि टूट गया। ये किसी न किसी मान लीजिए एक विलयन के रूप में उपस्थित है। अब इसमें आयनित और अनायनित दोनों चीजें हैं। आयनित मतलब जो टूट गया वो आयनित हो चुका, जो नहीं टूटा है वो आयनित हो गया। मतलब आयनित मतलब जो आयन के रूप में है, अनायनित मतलब जो अपने मूल स्थिति में है। इनके बीच एक साम्य स्थापित है, अर्थात अनायनित जो है आयनित में बदल रहा है और आयनित अनायनित में बदल रहा है। यही तो साम्यावस्था कहलाता है। तो यही चीज तो बताया ओस्टवाल्ड ने कि भाई किसी विलयन के आयन और अनायन अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, जिसमें हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा सकते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है वो भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ए और बी है ना, दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट बार बार बोल देता हूं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट में उत्पाद में बदल रहे हैं सी और डी में। तब जो इसके अभिक्रिया की दर का जो नियम है द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, तो भैया ये जो कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू आता है वो प्रोडक्ट को ऊपर रखा जाता है। जैसे सी है तो इसको ऊपर रखेंगे, इसकी जो भी मात्रा होगी सी और डी को ऊपर रखेंगे, और जो अभिकारक है जो रिएक्टेंट है उसको हम पहले लिखते हैं, तो ये और बी। ये कुछ इस प्रकार से द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है। इसी के आधार पर हम चलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये चीज़ यार इतना आसान भी है और इतना आसान भी नहीं है, दोनों चीज़ें। कोई यदि ध्यान से समझा तो बन जाएगा। अब ये साम्य स्थापित वाला लोचा जो है खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि साम्य स्थापित वाला प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। आयनित का मतलब है जो आयन के रूप में है, अनायनित मतलब जो आयन नहीं है। सिंपल है, उनके बीच साम्य स्थापित का मतलब ये है कि आयनित अनायनित में बदल रहा है और अनायनिक अणु जो है आयनित
मतलब अणुओं में बदल रहे हैं। मतलब ए बी टूटकर ए पॉजिटिव बी निगेटिव और वो आपस में बनकर ए बी बना रहा है, ये चीज प्रोसेस है। तो हमने कहा कि भाई मान के चलते हैं कि माना ए बी क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, जिसका 1 मोल भी लीटर में विलेय है। मतलब 1 मोल पदार्थ ए बी हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, कहीं ना कहीं किसी बिलियन में विलेय है, तो मैं मान के भी चलता हूँ भी लीटर में विलेय है। तब आयन की मात्रा मान के चलता हूँ, आयन मतलब होता है आयनित होना। अब भाई देखो मान के चलता हूँ एक गिलास मेरे पास एक विद्युत अपघट्ट है और उसको जब मैंने मिलाया तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा एक गिलास ही टूट जाएगा। 10 ml टूटा, 20 ml टूटा, 30 ml, 40 ml, उसी को मानकर चलते हैं कि अल्फा हमारा टूटकर, है ना, आयन के रूप में बदल चुका है। तो यहां पर आपको लिख लेना है बच्चों जो मैंने लिखा है कि माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है जिसका 1 मोल भी लीटर में विलेय है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रिएक्शन समझा देता हूं कि ए बी हमने दुर्बल विद्युत अपघट्ट लिया है, तो भाई ए बी जो है टूट करके या तो आपका ए पॉजिटिव बनेगा, एक भाग को पॉजिटिव और एक भाग को निगेटिव। एक चीज ये भी है कि ये उत्क्रमणी प्रक्रम है, तो ए बी जो टूट भी सकता है और जो हमारा आयन है वो पुनः अपने मूल स्थिति में आ सकता है। प्रारंभ में यदि मैं बात करूं कि प्रारंभ में इसकी स्थिति क्या है, तो प्रारंभ में अभी आयन बना ही नहीं है। मतलब यदि किसी भाग को हम 1 मानकर चलते हैं कि ए बी हमारा 1 है, तब इसका मात्रा 0 है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि भाई अभी आयन बने ही नहीं है, अब क्रिया शुरू ही नहीं हुआ है। हमने यदि जब तक चाहे उबाला नहीं तो बना कैसे? पानी अलग है, दूध अलग है, शक्कर अलग है। अब देखो साम्य अवस्था में होगा क्या कि कुछ मात्रा बदल गया। यहां पर हम लिखते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में मान के चलते हैं वियोजन हो गया, इससे अल्फा घट गया। अल्फा घट गया तो ये अल्फा कहां जाकर गया भैया? अल्फा बट गया। मतलब ये भी अल्फा और ये भी अल्फा मान के चलते हैं, टूटेगा तो इसको हम अल्फा से ही दर्शाएंगे कि इतना मात्रा वियोजन हो गया। सांद्रण किससे दर्शाते हैं? सांद्रण मतलब बिलियन के एकांक आयतन में कितना इसका पदार्थ है, ये साम्य अवस्था का सांद्रण कहलाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक एक स्टेप सब कुछ समझ में आएगा। साम्य अवस्था में सांद्रण क्या कहता है? सांद्रण ये कहता है कि जितना भी आयतन है, जैसे भी ml में, तो भी में मिला हुआ है और कितना पदार्थ की मात्रा बचा है? 1 माइनस अल्फा, इतना बचा। भाई अल्फा चला गया तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा ही ना बचा। अब देखो इसमें भी में अल्फा है और भी में अल्फा है, अल्फा मात्रा बी निगेटिव की, अल्फा मात्रा बी पॉजिटिव की। अब आपसे कह दिया जाए द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बताओ, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तो आगे आप लोगों को लिखना है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या कहता है? साम्य स्थिरांक के बराबर, मैंने कहा था जो उत्पाद है उसको ऊपर लिखना है। उत्पाद हमारा ए पॉजिटिव और बी निगेटिव है, ये उत्पाद है, ठीक है। डिवाइड बाय भैया हमारा जो भी आपके पास ए बी है उसको नीचे लिखना है, ये चीज हो गया। अब ए पॉजिटिव का मान कितना है और बी निगेटिव का मान कितना, वो चीज हमको यहाँ पे रखना है। तो के बराबर कितना हो गया? ए पॉजिटिव का हमारा अल्फा अपान भी, ठीक है, और इसका मान भी अल्फा अपान भी, और इसका मान कितना? 1 माइनस अल्फा अपान भी, ये चीज है। अब देखो भी से भी तो कट रहा है, तो यहाँ पे बचेगा कितना? अल्फा से अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, एक भी से भी कट जाएगा तो एक भी बचेगा और 1 माइनस अल्फा हो गया। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? इतना यदि समझ में आ गया बच्चों तो थोड़ा सा और स्टेप बचा है। तो इसके आगे आपको थोड़ा सा ये समझना है बच्चों, जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या है? जो कम मात्रा में आयनित हो, तो इसमें जो वियोजन की मात्रा बहुत ही कम होगा, मतलब अल्फा का मान बहुत कम होगा। इसलिए हम 1 माइनस अल्फा बराबर 1 यदि रख दें तो क्या होगा वैल्यू? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम कहना क्या चाहते हैं कि भाई साहब जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, मतलब टूटता ही बहुत कम है। इसका मान हम 1 रख दें यदि, तो के बराबर कितना निकल कर आएगा वो चीज़ आप बताओ। तो के बराबर कितना आएगा? ऊपर अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर रहने दो और नीचे भी बचेगा। क्यों बच्चों? यहाँ पर 1 माइनस अल्फा की जगह हम 1 रख दें। क्यों? क्योंकि वियोजन की मात्रा बहुत कम हुई है, तो कुल मिलाकर जो हमारा विकारक है तो वो अधिक रूप में है, ये चीज़ बताया गया। अब यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा? के भी, यही ना होगा। अब यदि इसको पक्षांतर करें, वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो अल्फा बराबर अंडर रूट के भी, ठीक, ये चीज हो गया। अब चूंकि
चूंकि यदि मैं आपसे कह दूं जो आपका भी है, भी मतलब आपका बिलियन का आयतन है, वो आपके C के इन्वर्सिबल होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम के बराबर होगा। मतलब आपने समझा नहीं, ये C हमारा कंसंट्रेशन सांद्रता है, वो आयतन के विपरीत होता है। बिलियन का आयतन अधिक है तो कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, और ये बिलियन का आयतन यदि कम है तो कंसंट्रेशन अधिक होगा, सांद्रता अधिक होगा। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई अल्फा बराबर, तो आप कह सकते हो रूट के इंटू 1/c। ठीक, ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया और यही ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। बच्चों यदि क्वेश्चन आएगा ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम को समझाओ, तो आपको इतना लिखना है जितना मैंने आपको कराया है, इतना लिखेंगे तो काफ़ी है। ठीक, ये चीज़ आपके दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र भी निकल कर आ चुका है। लास्ट में यदि लिखना है तो इतना लिख सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो वियोजन की मात्रा है उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती, अर्थात यहाँ पर देखो ये आपका तनुता हो जाएगा, ये यहाँ पे समानुपाती, और उसकी सांद्रता, ये हमारा सांद्रता C है, उसके व्युत्क्रमानुपाती। देख सकते हैं आप लोग, तनुता K हो जाएगा और सांद्रता C हो जाएगा। मैंने बताया था सांद्रता बिलियन के आयतन के व्युत्क्रम होगा भाई। यदि आप पानी ज़्यादा डाल दोगे, है ना, शक्कर में, तो वैसे भी शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी। यदि पानी कम मात्रा में डालोगे तो शक्कर की सांद्रता अधिक होगी। वही चीज़ यहाँ पर रिलेट किया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।